नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मेरे साथ छात्र नेता दिलीप है। 15 दिनों पहले इसी जगह से दिलीप को पुलिस लेकर गई थी। आंदोलन कर रहे थे जब आगे यह भी आरोप लग गए कि आक्रोशित प्रदर्शन हुआ है और सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। और भी कई आरोप लगे। दिलीप अब 15 दिन के बाद छूटे हैं। तो सबसे पहले बताइए कि ये जेल यात्रा जो थी आपकी कैसी रही और अब बाहर आकर कैसा लग रहा है? देखिए, जेल यात्रा एक तरह से मेरे लिए बहुत सुखद ही रहा। हाँ। क्योंकि जेल में जाके हमारे लिए बहुत सहूलियत हो गया कि हम योजना बना सकें। हाँ। रणनीति बना सकें कि आगे किस तरह से हम लोग को आंदोलन करना है। शुरू में तो लगा कि जेल कैसे रहेंगे, कभी जेल गए नहीं हैं, तो बहुत अंदर लग रहा था। लेकिन जो छात्रों का हुजूम था, उत्साह था मेरे प्रति, विश्वास था, वो छात्रों का विश्वास ही था जिसकी वजह से मैं 15 दिन जेल में गुजार आया हूँ। और मुझे लगा भी नहीं कि मैं 15 दिन जेल में था। और वहाँ जो भी लोग थे सभी लोग हमें अच्छी तरह से पहचान रहे थे आंदोलन की वजह से। और सबका यही कहना था कि आप लोग बहुत अच्छा काम करके आए हैं, क्योंकि गलत काम करके तो आए नहीं हैं, तो इसीलिए सब अच्छे निगाह से देख रहे थे। आप अंदर थे तो आपके समर्थक भी लगातार हमारे वीडियोस पे कमेंट भी कर रहे थे कि अरे दिलीप भाई के बारे में पता लगाइए, दिलीप भाई को बाहर आना ज़रूरी है। तो जेल के भीतर क्या इस आंदोलन को मजबूती देने की रूपरेखा तैयार हुई और क्या कुछ चीज़ें होंगी जो मददगार साबित होंगी आने वाले दिनों में? जी, बहुत ऐसी चीज़ें थी जिसको मैंने किताबों में पढ़ा है, महात्मा गांधी जी के जीवनी में पढ़ा है, सरदार पटेल की जीवनी से सीखा है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जितने भी हमारे अधिकतर जो क्रांतिकारी रहे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, उनकी जीवनी को हमने ये 15 दिन में गंभीरतापूर्वक पढ़ा है। और उन सब चीज़ों को हमने अपने आंदोलन में शामिल करने का निर्णय लिया यथायोचित, जहाँ भी संभव हो सके यथासंभव। और हम रणनीति ही बना रहे थे। मेरे साथ साथ बबलू कुमार नाम का 20 साल का लड़का था जिसको बेवजह परेशान किया गया, सब केस में नाम डाल दिया गया, तो वो भी हमारे साथ था। और वो सिर्फ इसलिए गिरफ्तारी दिया था कि उसका कहना था कि दिलीप जी को आप गिरफ्तार किए हैं, गलत किए हैं गिरफ्तार करके, आप उनको छोड़िए या मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। तो इस वजह से उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और हमारी गिरफ्तारी उस समय हुई थी जब हम ज्ञापन दे रहे थे, जब हमें ज्ञापन देने के लिए बुलाया गया था, जो हमारा 11 सूत्री डिमांड था। अच्छा। तो प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं गलत किया गया, धोखे से गिरफ्तार किया गया। लेकिन वैसे भी अगर वो बोलते तो हम खुद गिरफ्तारी दे देते। अगर एक बार बोल दिया जाता प्रशासन के द्वारा कि आप थाना में आके गिरफ्तारी दे दीजिए, तो हम थाना में जाके गिरफ्तारी दे देते। कौन से आरोप लगा दिए गए आप पर? आरोप यही शांति भंग करने का, तोड़फोड़ करने का, उसके बाद सरकारी काम में बाधा, यही सब आरोप लगा है। लॉकडाउन में प्रदर्शन करने का। तो जब चुनाव की रैली हो रही थी उस समय लॉकडाउन नहीं था, लेकिन हम लोग जब सही डिमांड के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आंदोलन कर रहे हैं तो लॉकडाउन था। तो ये तो सरकार की दोहरी नीति चल ही रही है। और बबलू भाई भी आ गए। बबलू भाई, आप बता रहे थे कि दिलीप भाई के साथ आप भी पहुंच गए अंदर, आपकी कैसी एक्सपीरियंस रहा आपका? जी बिल्कुल, दिलीप भैया रियल में बिहार में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, उसका नेतृत्व दिलीप भाई के हाथ में होगा। क्योंकि बिहार क्रांति भूमि, क्रांति की धरती रही है, चाहे जेपी की धरती, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार बहुत बड़ा योगदान रहा है। गांधी भले ये आपको गुजरात के होंगे, लेकिन गांधी को महात्मा इसी बिहार के युवा ने बनाया है। और बिहार में इस भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध, भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट नीतियों के विरुद्ध एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो रही है, उस एग्ज़ाम से पहले आप देखिए क्वेश्चन आउट हो जाता है। और इस क्वेश्चन आउट तो होना ही है। दूसरी बात, आरसीपी टैक्स और चौधरी टैक्स के बिना बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है। और बिहार के युवाओं को चौधरी टैक्स और आरसीपी टैक्स से जब तक मुक्त नहीं होगा, हम और दिलीप भाई बिहार के युवाओं के छात्र के साथ में हम लोग लड़ते रहेंगे। दिलीप भाई, आप पेपर लीक का विरोध करके अंदर चले गए, बाहर सोशल साइंस का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई और दोबारा अभी 8 तारीख नहीं मैं जेल के अंदर था। दिलीप भैया जिंदाबाद। मैं जेल के अंदर था उस समय भी, जब पेपरों में पढ़ता था, न्यूज़पेपर में, कि हर दिन पेपर आउट होता था। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ उस दिन, हर दिन पेपर आउट हो रहा था। सोशल साइंस का तो कैंसिल किया गया है, लेकिन हर दिन पेपर लीक हो रहा था। और ये सच्चाई है। और नीतीश जी को लगा कि जेल के दीवारों में कैद करके दिलीप कुमार की आवाज़ को दबा देंगे, तो उनकी ये गलतफहमी है। कोई भी दीवार हमारी मजबूत इरादे और हौसले को दबा नहीं सकता है, बल्कि हमारा इरादा और हौसला और मजबूत हो गया है। और हम पहले से 4 गुना उत्साह के साथ अब लड़ेंगे। और ये जो तानाशाही सरकार है उसको हमारी मांग को मानना पड़ेगा। और जब तक नहीं मानेंगे हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। रुकने वाले नहीं हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। हमारा डिमांड सही है और हम इस डिमांड को
पूरा करवा के रहेंगे सरकार। जेल के भीतर जो अन्य कैदी थे उनसे क्या चीज बातचीत हो रही थी, वो किस प्रकार कर थे और वो आपको क्या कह रहे थे? देखिए जेल के अंदर तो 70% से ज़्यादा कैदी शराब के मामले में आए थे। अच्छा। उनमें से बहुत सारे कैदी ऐसे थे जो शराब पिए थे, बहुत सारे ऐसे थे जिनको ज़बरदस्ती फंसा के लाया गया था। अच्छा। जैसा कि उन लोगों का कहना है, मैं तो न्यायालय नहीं हूँ, जज नहीं हूँ, लेकिन वो लोग जैसा बोले वैसा बता रहा हूँ। और बाकी कुछ लोग पॉकेट मार थे और अभी क्वारंटाइन के चलते जितना भी पटना क्षेत्र में गिरफ्तारी होती है, जेल भेजा जाता है तो वहीं भेजा जाता है फुलवारी में। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे और बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी भी थे जो बिहार दरोगा में अभी पकड़ाए हैं। अच्छा। NTPC में दूसरे के बदला में पकड़ाए हैं। तो उन लोगों को हिम्मत नहीं हो रही थी कि हमसे बात करें, सिर्फ मेरा चेहरा देखते थे, सर झुका लेते थे। मैंने ही उन लोगों को टोका, मुझे पता नहीं था किस, मैंने पूछा कि भाई किस केस में तुम आए हो, तो उन लोगों ने बताया कि भैया हम तो दूसरे के बदला में बैठे थे, हम बहुत गलत काम किए हैं, आपको देखते हैं तो हिम्मत नहीं होती है बात करने की। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, आप दूसरे के बदला में एग्ज़ाम देते हैं, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, आप लोग को जेल भेजवाने के लिए हम लड़ रहे हैं, तो आपके मन में मेरे लिए कोई दुश्मनी या गलत भावना तो नहीं है, द्वेष तो नहीं है? तो उन लोगों का सिर्फ इतना ही कहना था कि हमने गलती की है, चूँकि सरकार भ्रष्ट है और सिस्टम में दोष है, इसलिए हमने लालच में आके पैसा के लिए किया, लेकिन आपका काम बहुत अच्छा है भैया और हम आपसे वादा करते हैं कि अब दोबारा ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। और सभी लोग जितने भी कैदी थे, चाहे अच्छे काम करके भी वो अंदर गए हो, चाहे बुरे काम करके, और प्रशासन सभी लोग हम लोग को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि पेपर के माध्यम से सभी जान चुके थे कि हम लोग किस केस में अंदर गए हैं। सही सही। हम लोग आगे का क्या? अच्छा, हम लोग ऐसा नहीं कि जेल के बाहर ही क्रांति करते हैं, जेल के अंदर भी क्रांति करके आए हैं। कैदियों को मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ हो, कैदियों के जीवन में कैसे परिवर्तन, इसके लिए हम लोग योगा, ध्यान, प्रार्थना सुबह उठ करके हम और दिलीप भाई अंदर में जेल कैदियों करते थे। तो आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा दिलीप भाई अब इस आंदोलन का और आपके जो मुद्दे हैं उसको लेकर के सब कुछ? देखिए जेल हमें भेजा ही इसलिए गया था और नीतीश सरकार की ये साजिश थी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक रोक के जेल में रखो ताकि ये शांत हो जाए, आगे से कोई आंदोलन नहीं करे। लेकिन उनकी ये साजिश बेकार हो चुकी है, हम बाहर भी आ चुके हैं और हिम्मत तो हमारा पहले से और ज़्यादा बढ़ गया है और रणनीति भी बढ़ गई है और ऐसी रणनीति बना के हम जेल से बाहर आए हैं जो सार्थक होगी और पूरे बिहार का भ्रमण किया जाएगा। और डिटेल में हम अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम जब भी आंदोलन करते हैं, जो भी हम रणनीति बनाते हैं, पहले हम छात्रों के बीच अपनी बातों को रखते हैं और वहाँ से जब हमारा अप्रूवल होता है, सभी लोग सहमत होते हैं, उसके बाद हम सार्वजनिक रूप से उस रणनीति की घोषणा करते हैं, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उसमें हो सकता है बहुत सारे मित्र हमें सजेशन भी दे, तो उन लोगों के सजेशन को भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि सरकार चाहे कोई भी हो, छात्रों के साथ अन्याय होगा तो हम लड़ेंगे, चाहे जेल भेज दो, फांसी पे लटका दो, हम लोग डरने वाले नहीं है। चलिए, और ये किताब कौन सी आपके हाथ में? महात्मा गांधी की जीवनी है ये जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, देश की आज़ादी के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, नेता थे, वही तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और हम लोग भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, शैक्षणिक आज़ादी की लड़ाई, बिहार में शैक्षणिक आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप कोई एक चीज़ बता दीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में सही हो रहा हो, और जब डिमांड करते हैं तो अंग्रेज से भी ज़्यादा क्रूरतापूर्वक ये नीतीश सरकार काम कर रही है। अगर अंग्रेजी सरकार होती तो हम लोग को परमिशन मिलता कि आप गांधी मैदान तक मार्च निकाल सकते हैं। प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि इन लोग को परमिशन नहीं है, लेकिन जब हम लोग परमिशन मांगते हैं तो हमें परमिशन नहीं दिया जाता है। बहुत सारे नेता बिना परमिशन के धरना प्रदर्शन करते हैं, रैली निकालते हैं, डाक बंगला चौराहा आते हैं, लेकिन क्या कभी उन लोगों को अरेस्ट किया गया है? मैं नाम तक बता दूंगा, एक से एक नेता के खिलाफ जिस मामला में हमें जेल भेजा गया उससे संगीन मामला में, और वो सब मामले में भी FIR दर्ज है, लेकिन आज तक किसी नेता को अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन दिलीप कुमार को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि दिलीप कुमार किसी पार्टी का नहीं है, दिलीप कुमार छात्रों का है, छात्रों के लिए लड़ता है। तो उसको लगता है प्रशासन को या नीतीश सरकार को, प्रशासन अपने मन से काम नहीं कर रही है, नीतीश सरकार के आदेश से कर रही है, तो नीतीश सरकार को लगता है कि इसको जेल में बंद कर देंगे तो चुप हो जाएगा, डर जाएगा। लेकिन हम लोग डरने वाले थोड़े हैं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।